जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भूमिहारों के खिलाफ इतना षड्यंत्र जो रचा गया है, उस चीज का आक्रोश था। तो वो आक्रोश जो है जन सैलाब भरकर बूथों पर टूट पड़ा। और वहां भूमिहारों ने दिखाया कि भूमिहार शक्ति कह रहे हैं। ये तो यही तो मैंने आपसे कहा, उनकी गारंटी है कि वो राजद में नहीं चले जाएंगे। चुनाव खत्म होते वो गारंटी लिख कर देंगे। पूछिए पहले जाके नीतीश कुमार से। दशक में जो काम जहानाबाद ने कर दिया वो काम देश की सरकार नहीं कर पाई। जहानाबाद के लोगों ने नक्सलियों का सफाया कर दिया बिहार से। ये जहानाबाद की ताकत है। और जहानाबाद के लोग इस बार ये लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई इसको मान चुके हैं। जहानाबाद ये जो सिलसिला चलता रहा है ना, बारी बारी से भूमिहारों की हकमारी की, हमारी जमीन छीनने की, जहानाबाद इस बार उस पर पूर्ण विराम लगाएगा। और न केवल पूर्ण विराम लगाएगा, जहानाबाद का यह बेटा आपसे वादा कर रहा है कि बारी बारी से आपकी खोई हुई सीटें आपको वापस दिलवाएगा। और आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं हूं कमलेश। अभी हम जहानाबाद में हैं। जैसा कि जहानाबाद में 7वें चरण का मतदान होना है और 1 तारीख को मतदान है। यहाँ पे जो है भूमिहार जो है बड़हिया का बैल बेटा और बाभन, बड़हिया का फेमस है। और बड़हिया के बाभन, जहानाबाद बाभन को से वोट मांगने के लिए आए हैं। और जहानाबाद के आशुतोष जी के लिए क्या कहेंगे सर? देखिए, बढ़ैया ने अभी हाल फिलहाल जो मुंगेर का लोकसभा चुनाव हुआ था, वहां बढ़ैया ने एकजुट होकर दिखा दिया कि भूमिहार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठेगी तो भूमिहार एक हो जाएंगे। और राजद के लोगों ने शिकायत की तो उसमें ये कहा कि बढ़ैया के 29 बूथ रद्द किए जाए। ये तो बोला ही गया था कि टोटल बढ़ैया का बूथ तो लूट लिए आप लोग। लूट नहीं लिए, बढ़ैया के लोगों के अंदर इतना आक्रोश भरा हुआ था इस बात का कि भूमिहारों के खिलाफ इतना षड्यंत्र जो रचा गया है, उस चीज का आक्रोश था। तो वो आक्रोश जो है जन सैलाब भरकर बूथों पर टूट पड़ा। और वहां भूमिहारों ने दिखाया कि भूमिहार शक्ति क्या होती है। मुंगेर में भूमिहारों ने अपनी पावर दिखा दी। बिल्कुल दिखा दी। मुंगेर जीत रहे हैं, जहानाबाद में आशुतोष कुमार जीत रहे हैं। और यहाँ पे जो है भूमिहार के बड़े बड़े लीडर को आशुतोष जी के खिलाफ उतारा गया है। और आप दिल्ली से चल के आए हैं, क्या कहेंगे? हम लोग नेतागिरी नहीं करने आए हैं, हम लोग बेटा बनने आए हैं। तो आशुतोष नेता नहीं है, बेटा है। नेता आप किसी को उतार लीजिए, हमारे गांव के भी नेता गण आए। कोई कहते हैं बतासा है, फलना है। एक कोई उद्योगपति हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, नीतीश जी ने गारंटी दी। अरे नीतीश जी की गारंटी क्या कि अगला दिन फिर नहीं पलटी मार लेंगे? नीतीश जी की गारंटी से कुछ होता है? नीतीश जी गारंटी ले ही नहीं सकते। उनके गारंटी का मूल्य शून्य है। अगर वो चेक भी किसी को लिख के दे देंगे ना, तो वो चेक भी क्लियर नहीं होगा, बाउंस होगा, बिल्कुल 100% बाउंस होगा। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। आज देखिए, बड़े दुख की बात है कि एक और समाज के व्यक्ति हैं जिनसे पहले आशीर्वाद लिया गया था, आज वो माले के हाथों खेल रहे हैं। आज बातें में है। शर्म नहीं आती उनको? शर्म आनी चाहिए उनको कि किससे वोट मांगने गए हैं आप। अरे भूमिहार है, बावन की तरह बात कीजिए, बावन की तरह रहिए। देखिए, हम बढ़ैया से उठकर आए हैं। हम सारे लोग जहानाबाद में अपने भाई बहनों से, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे संबंधी हैं, हमारी बहनें यहाँ ब्याही हुई हैं, हम सब से मांगने आए हैं कि हम लोग जागे हैं, आपको जगाने आए हैं। आप लोग जागिए, आशुतोष को 4 नंबर पर बल्ले छाप पर वोट देकर विजयी बनाइए। यहाँ पे जो है मुख्य मुकाबला किनके बीच है? चूंकि एक आशुतोष जी हैं, दूसरे एक ये बसपा से अरुण कुमार जी हैं, और फिर ये सुरेंद्र यादव और चंद्रवंशी जी हैं। देखिए, हम चुनाव अपना लड़ने आए हैं, अपने विजयी होने आए हैं। अरे जब चलते हैं तो जो बाजार में लोग भौंकते रहते हैं, कहीं आएंगे कहीं जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। मुकाबला जिसका भी है उसका आशुतोष से है। बोला जा रहा है कि भूमिहार जो है कि मान जाइए, कंपनसेशन अगला बार आपको दे दिया जाएगा। नीतीश जी जो कह रहे हैं ये, तो यही तो मैंने आपसे कहा, उनकी गारंटी है कि वो राजद में नहीं चले जाएंगे। चुनाव खत्म होते वो गारंटी लिख कर देंगे। पूछिए पहले जाके नीतीश कुमार से, गारंटी देंगे वो जब अपनी गारंटी नहीं दे सकते हैं तो जहानाबाद की जनता को क्या गारंटी देने आए हैं? ऐसे लोगों का कोई काम नहीं है। बिहार से इस बार उनकी छुट्टी होने वाली है। जिस तरह मुंगेर में आप लोगों ने एकजुटता दिखाई, क्या उस तरह जो है यहाँ भी देखने को एकजुटता मिलेगी? देखिए, मैं तो बहुत जगह से होता हुआ आया हूँ और मुझे जहाँ 4-5 जगह हम लोग गए हैं, जिस गांव में घुसे हैं,
रिश्तेदारों के यहाँ गए हैं, उस पूरे गांव में मुझे इनका समर्थन दिख रहा है भूमिहारों को। और भूमिहार ही नहीं, कई जातियों में भी मुसलमान भाइयों को इतना समर्थन मिल रहा है, तो ये आश्चर्यजनक है। लेकिन देखिए, भूमिहारों ने हमेशा से सारी जातियों को लेके हम चले हैं, चाहे वो श्री बाबू का दौर हो, हम सभी जातियों को लेकर चलते आए हैं। लेकिन आपने हमें हाथ पर बना दिया। हम जीतेंगे, सभी को लेकर चलेंगे। बिहार का विकास एकमात्र श्री कृष्ण सिंह के दौरान हुआ था, उसके बाद विकास बंद हो गया। दोबारा आप किसी भूमिहार को बैठा दीजिए मुख्यमंत्री की गद्दी पर और देखिए बिहार का कैसा विकास होता है। नीतीश जी तो कह रहे हैं कि हम जंगल राज को खत्म कर दिया है। कौन सा जंगल राज खत्म किया है? एक जंगल राज से दूसरे जंगल राज, ऐसा कुछ भी नहीं है। विकास यहाँ कुछ है नहीं, ये सब बोलने की बातें हैं, देखने की बातें हैं। जब तक किसी भी प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होती है, तब तक वहां का विकास नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार ने, आप देख लीजिए, वो शिक्षक बना दिया, फिर वो शिक्षकों को परेशानी होने लगी कि भैया हमसे एग्जाम मांगते हैं। अब शिक्षक हैं, एग्जाम देने में क्या दिक्कत है? तो नीतीश कुमार को उसमें दिक्कत है। नीतीश कुमार को ईडब्ल्यूएस में कोटा देने में दिक्कत है। केंद्र की सरकार, हमने आशुतोष जी जेल गए उसके लिए, ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए। ईडब्ल्यूएस में केंद्र की सरकार ने आज तक नवोदय विद्यालय सेंट्रल स्कूल में लागू नहीं किया। ईडब्ल्यूएस क्यों नहीं लागू किया है? पूछा जाए। ये जितने नेता जो चुन के जाते हैं लोकसभा में हमारे, उनको ये सवाल पूछना चाहिए या नहीं? वो भाजपा के हैं तो क्या हुआ, आप सवाल पूछिए। एक रामधारी सिंह दिनकर थे, वो भी भूमिहार। उन्होंने नेहरू के कैबिनेट में रहते हुए नेहरू से ऐसे कटाक्ष सवाल किए थे कि नेहरू जी को माफी मांगनी पड़ी थी पूरे संसद भवन में। तो ये दिनकर थे और ये भूमिहारों की शक्ति है। तो भूमिहार जो है, आप चूंकि आशुतोष जी के समर्थन में आए हैं, तो लोगों को क्या कहेंगे? कि कृपया करके सब करबद्ध प्रार्थना है आप लोगों से कि घरों से निकलें, आशुतोष को 4 नंबर पर बल्ला छाप पर कृपया वोट दें। और ध्यान रखिएगा, बल्ला छाप पर देना, 4 नंबर पर। हमारे साथ आशुतोष जी हैं। आशुतोष जी, मृणाल जी जो है बड़हिया से चल के हैं, और बड़हिया का जो है बाभन और बेटा दोनों जो है नामी होता है। जैसा कि मुंगेर में इन लोगों ने दिखा दिया, आपके जो जाति के लोग हैं भूमिहारों ने, कि भूमिहार के बिना जो है उपाय नहीं है। तो क्या जहानाबाद बदलाव के लिए तैयार है? देखिए, जहानाबाद हमेशा क्रांतिकारियों की भूमि रही है। 90 के दशक में जो काम जहानाबाद ने कर दिया, वो काम देश की सरकार नहीं कर पाई। जहानाबाद के लोगों ने नक्सलियों का सफाया कर दिया बिहार से। ये जहानाबाद की ताकत है। और जहानाबाद के लोग इस बार ये लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई इसको मान चुके हैं। और बिल्कुल यहाँ कोई समझौता नहीं होने वाला है। बहुत लोग आएंगे और बहुत लोग जाएंगे, लेकिन यहाँ लोग हिलने वाले नहीं हैं। गांव-गांव के यहाँ चाचा हैं, भैया हैं, जितने लोग हैं, ये सब लोग से आप पूछ सकते क्या आपका मूड है, आपके गांव का क्या माहौल है। और इसी गांव का नहीं, सोन नदी से लेकर फल्गु नदी तक फैला हुआ है जहानाबाद लोकसभा। इसमें गया जिला का भी कुछ हिस्सा आता है, इसमें अरवल जिला का पूरा हिस्सा आता है, और इसमें जहानाबाद पूरा है। आप किसी भी क्षेत्र में जाकर ये जानकारी ले सकते हैं कि इस बार जहानाबाद का क्या मूड है। जहानाबाद बिल्कुल इतिहास लिखने को तैयार है। जहानाबाद, आशुतोष जी, आप हमेशा जो है भूमिहारों को लेकर जो है मुखर रहे हैं। कहीं भी समस्या आती है तो आप वहां पहुंचते हैं सबसे पहले। तो आशुतोष जी, क्या जहानाबाद के बाद फिर मतलब जहानाबाद एक इतिहास रचेगा? मतलब आप जैसा लोगों में चर्चा है कि अभी चंद्रवंशी जी को यहाँ से हटाना है, तो क्या चंद्रवंशी जी के हटाने के बाद यह सिलसिला यहीं रुकेगा या आगे चल देगा? देखिए, ये सिलसिला चला रहा है। आपको महाराजगंज, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पाटलिपुत्रा और अब जहानाबाद ये आपसे वादा कर रहे हैं, आपके तमाम दर्शकों से, न्यूज़ फॉर नेशन के दर्शकों से ये वादा कर रहे हैं कि जहानाबाद ये जो सिलसिला चलता रहा है ना, बारी बारी से भूमिहारों की हकमारी की, हमारी ज़मीन छीनने की, जहानाबाद इस बार उस पर पूर्ण विराम लगाएगा। और न केवल पूर्ण विराम लगाएगा, जहानाबाद का यह बेटा आपसे वादा कर रहा है कि बारी बारी से आपकी खोई हुई सीटें आपको वापस दिलवाएगा। जो हमारी सीटें थी वो हमको वापस चाहिए। इसमें एक और बात मैं कहना चाहूँगा बहुत लोगों के बीच में कि देखिए, जहानाबाद से भूमिहारों की सीट किसने हटाई है, इस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। जगदीश शर्मा जी को हराने वाले एक भूमिहार थे जो आज
बसपा के टिकट पर लड़ रहे हैं। तो यही आप सोच लीजिए कि यहाँ से भूमिहारों को हटाने का काम किसने किया है। तो इसलिए यहाँ की जनता से अपील है, सोचिए समझिए, निकलिए और आशुतोष जी को 4 नंबर पर वोट दीजिए। ये हमारे साथ मृणाल माधव जी और आशुतोष जी थे, जो कि बोले कि जहानाबाद स्वाभिमान की लड़ाई है और ये लड़ाई यहीं नहीं रुकेगी, ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। तो अभी तक के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ।